दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ कैपेसिटर और इस पार्ट में हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और फिर हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं आरसी सर्किट। देखिए आरसी सर्किट हमने अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ा था। वहां भी हम क्या करते थे, जो एक रेजिस्टेंस है एक कैपेसिटर है उसको कनेक्ट करते थे एसी सोर्स से, आपको याद होगा। और वहां जो हम बेसिकली इम्पीडेंस लिखते थे कि सिर्फ जब आर और सी प्रेजेंट है तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर और वी इक्वल टू आई जेड लिखते थे। पर अब हम क्या करेंगे, यही रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को अब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। तो बैटरी के साथ यानी डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा कि बैटरी से बेसिकली एनर्जी निकलेगा और कैपेसिटर क्या करेगा, पहले चार्ज होगा। तो हम इस केस में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के केस में कौन कौन सा फॉर्मूला बनता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है वो सीखेंगे। और सिर्फ अब फिर हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जैसे ही आपने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ लगाया तो अब आप यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाइए। यहां से गए तो रेजिस्टेंस में माइनस आई आर, कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप माइनस क्यू बाई सी और फिर आ गए ई, यहाँ पे जीरो। यहाँ पे फिजिक्स खत्म। जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो चार्जिंग के केस में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो उस केस में जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा कैपेसिटर पे that will be equal to C into E 1 minus E to the power minus T upon RC। C क्या है, कैपेसिटेंस का वैल्यू। E क्या है, जो आप सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई। और रेजिस्टेंस आपको पता है कैपेसिटेंस, और T है टाइम, राइट। अच्छा, ये तो आ गया चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ है। अब अगर हम इस चार्ज का डिफरेंशिएशन करते हैं डी क्यू बाई डी टी तो आपको पता है करंट मिलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो आपको पता है सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी और साथ में 1 अपॉन आरसी बाहर निकल जाएगा। तो यहां से देखिए सी सी खत्म, राइट, और माइनस माइनस खत्म। तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा ई अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए आपके पास ये करंट का इक्वेशन आ गया, I इक्वल टू ई अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम रखेंगे और अलग अलग टाइम पे हमारे पास करंट का वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे आपके पास 3 फेमस टाइम होता है। एक तो टी इक्वल टू जीरो पे। टी इक्वल टू जीरो पे क्या मतलब है इसका, कि अभी अभी आप क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं टी इक्वल टू जीरो पे। तो देखिए यहाँ पे आप इस इक्वेशन में अगर टी इक्वल टू जीरो डालिएगा तो आपके पास ई टू द पावर जीरो आ जाएगा। ई टू द पावर जीरो 1 होता है तो करंट हो जाएगा ई अपॉन आर, यानी टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियली जब स्विच क्लोज किया गया है तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। एक और टाइम होता है टी इक्वल टू इन्फानाइट। टी इक्वल टू इन्फानाइट को हम स्टेडी स्टेट भी बुलाते हैं। तो या तो आपको टी इक्वल टू इन्फानाइट बोल दे या स्टेडी स्टेट बोल दे। तो ये आपको स्टेडी स्टेट बोल दे तो आपको टी इक्वल टू इन्फानाइट रखना है और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे टी इक्वल टू इन्फानाइट रखिएगा तो करंट आपके पास जीरो आ जाएगा, राइट। और हम बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं टाइम लेते हैं आरसी के बराबर, टाइम कांस्टेंट के बराबर। अब जो टाइम ले रहे हैं टाइम कांस्टेंट यानी आरसी के बराबर, तब जो करंट आएगा वो आएगा 0.37 ई अपॉन आर। तो ये 3 टाइम आपको पता होना चाहिए। तो यहां शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, अगर आपको बोले कि टी इक्वल टू जीरो पे तो आपको पता है टी इक्वल टू जीरो पे करंट मैक्सिमम होगा, तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर हटाना है, एक वायर लगाना है और करंट इतना आएगा। टी इक्वल टू इन्फानाइट बोल दे या स्टेडी स्टेट बोल दे, तो उस समय हम क्या करेंगे, कैपेसिटर हटा करके सर्किट को ब्रेक कर देंगे। सर्किट को ब्रेक कर देंगे तो उस वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ये दोनों पैरेलल में है और ये सब पैरेलल में है और यहाँ पे देखिए कैपेसिटर और यहाँ पे 4 वोल्ट का बैटरी है। तो आपसे पूछा है कि इस बैटरी कितना करंट फ्लो करवाएगा सर्किट में स्टेडी स्टेट में, यानी कि t इक्वल टू इन्फानाइट की बात कर रहा है। और ऑल्सो कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो जैसे ही t इक्वल टू इन्फानाइट बोल दिया तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर को हटा करके सर्किट ब्रेक करना है। तो देखिए हमने सर्किट ब्रेक कर दिया।
अब देखिए ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे करेंगे, 3 to the 6 डिवाइडेड बाय 9, 3 to the 6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 6/5 यानी 1.2 ओम। और ये तो सर्किट खत्म है, और फिर 2.8, और ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे करंट निकालने के लिए V अपॉन R लगाएंगे, V है 4, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है कि स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज निकालना है, कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। तो आप क्या करिए, यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करिए M, यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करिए N। डन। अब क्या करना है, चार्ज निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है Q इक्वल टू CV, पर हम क्या करेंगे, पहले M और N पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे। उसके लिए आप क्या करिए, इस सर्किट में मूव करिए ऐसे, करंट देखिए, तो M से गए तो VM, फिर आप करंट के ऑपोजिट में गए तो -4, और करंट के ऑपोजिट में गए रेजिस्टेंस में तो प्लस आएगा, प्लस V इंटू IR। करंट कितना है 1, रेजिस्टेंस है 2.8, ठीक है। और फिर इधर गए तो इसमें तो करंट ही 0 है, तो वापस पहुंच गए VN पे, तो यहां से VM माइनस VN आ जाएगा 1.2 वोल्ट। तो ये V आ गया, कैपेसिटेंस आपको गिवन है कितना, 1 माइक्रोफैराड, पुट करिएगा आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि ये आपके पास सर्किट गिवन है, सर्किट को ध्यान से देखिए, और आपको बोला है कि आपको करंट निकालना है सर्किट में, कब, एक तो t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तो मैंने आपको बोला था कि t इक्वल टू 0 पे आपको क्या करना है, कैपेसिटर हटाना है और एक सिंगल वायर कनेक्ट करना है। तो ये देखिए t इक्वल टू 0 पे ये हमारे पास कंडीशन है कि हमने कैपेसिटर को हटा करके एक सिंपल वायर लगाया। अब जैसे ही सिंपल वायर लगाएंगे तो देखिए ये सब पॉइंट जो है वो सेम हो जाएगा, पी 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 पी। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा। अब आपके पास टोटल यही सर्किट बचा है, इसको, इस 1000 ओम को आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ I इक्वल टू V अपॉन R लगाइए, V कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओम, तो T इक्वल टू 0 पे जो वायर में करंट आएगा, सर्किट में करंट आएगा, वो 2 मिली एम्पियर आएगा। डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट T इक्वल टू इनफाइनाइट। T इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटर को हटा करके सर्किट ब्रेक करना है, तो सर्किट ब्रेक कर दिए। अब जैसे ही सर्किट ब्रेक किए तो इसका पार्ट का, अब बात इस पार्ट के बारे में अब हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आपके पास सर्किट कुछ ऐसा है। अब सर्किट में देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल R इक्विवेलेंट 2000 हो जाएगा। करंट V अपॉन R होता है, V को 2 लिखेंगे, रेजिस्टेंस को 2000, तो आपके पास करंट आ गया 1 मिली एम्पियर। तो T इक्वल टू 0 पे करंट कितना था, 2 मिली एम्पियर। T इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट कितना हो गया, 1 मिली एम्पियर। तो कभी कभी क्या करता है, आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि क्या करंट बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है क्या 2 मिली एम्पियर से 1 मिली एम्पियर? नहीं, ये गलत ऑप्शन है। करंट पहले 2 मिली एम्पियर था, 1 मिली एम्पियर है, पर ऑसिलेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस का है। आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और बैटरी ईएमएफ है। आपसे बोला है भैया टाइम कांस्टेंट बताइए। तो टाइम कांस्टेंट बताइए, तो आपको याद है टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है आरसी, राइट। पर यहां पे 2 रजिस्टर है, तो कौन सा रेजिस्टेंस यहां पे लेंगे वो हमें समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे। कौन सा स्टेप? पहला, रिप्लेस द बैटरी बाय अ शॉर्ट सर्किट। हम क्या करेंगे, बैटरी को एक शॉर्ट सर्किट से सिंगल वायर से कनेक्ट कर देंगे, पहला स्टेप हुआ। फिर फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ कैपेसिटर। फिर हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है इसका एंड यानी ए और बी, तो इस एंड के अबाउट हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, राइट। तो पॉइंट हमने क्या किया, कैपेसिटर को हटा करके 2 पॉइंट लिया, यानी कैपेसिटर के दोनों एंड से अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो आप पॉइंट मेथड यूज करिए। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब सिंस ये पूरा वायर है, सिंपल वायर है, तो ये सब पॉइंट हो जाएगा बी। डन। अब देखिए ये जो कैपेसिटर है, क्या ये सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो इस कैपेसिटर की बात ही, इस रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करेंगे। तो जो R इक्विवेलेंट आएगा सर्किट में वो R2 के बराबर आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, R2 के बराबर। तो टाइम कांस्टेंट में अब यहां पे जो रेजिस्टेंस लिखेंगे वो R इक्विवेलेंट इंटू C और R इक्विवेलेंट R2 हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। करना क्या है, आपको बैटरी हटा करके सिंपल वायर लगाना है,
कैपेसिटर को हटा करके 2 पॉइंट चूज करना है और फिर आपको पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करके आर इक्विवेलेंट निकालना है और टाइम कांस्टेंट आर इंटू सी में आर इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या करते हैं, कैपेसिटर को हम एक सिंपल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। यहां बैटरी नहीं कनेक्ट करते हैं, बैटरी लगाएंगे तो चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं और स्विच को क्लोज करते हैं, राइट। अब देखिए यहां जो चार्ज है कैपेसिटर पे, उसका इक्वेशन आता है Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, राइट, डन। अब ध्यान से सुनिए, यहां भी हम 3 टाइम की बात करते हैं, 3 टाइम की बात करते हैं। कौन कौन सा टाइम की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। एक टाइम t इक्वल टू 0 पे, यानी इनिशियली स्विच को क्लोज करते हैं। तो अभी आप इनिशियली स्विच को क्लोज करिएगा तो कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज होगा क्यू नॉट के बराबर, बहुत सिंपल सी बात है। और एक हम टाइम ले रहे हैं t इक्वल टू इन्फानाइट, तो इन्फानाइट पे क्या होगा, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज रेजिस्टेंस से पास होगा, रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस होगा, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो t इक्वल टू इन्फानाइट पे चार्ज 0 हो जाएगा। और एक टाइम लेते हैं टाइम कांस्टेंट आरसी के बराबर। जैसे ही आप यहाँ पे t इक्वल टू आरसी रखिएगा तो आपके पास जो q आ जाएगा, q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस 1, और ये आ जाएगा q इक्वल टू 0.37 ऑफ क्यू नॉट। तो ये आपके पास 3 समय हुआ और ये डिस्चार्जिंग का चार्ज का इक्वेशन हुआ। अब देखिए आपसे पूछता है कि ये जो रेजिस्टेंस से हीट डिसिपेटेड हुआ, ये कितना हीट डिसिपेटेड हुआ। तो देखिए कितना हीट डिसिपेट होगा, जितना इसमें मैक्सिमम चार्ज होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। हीट डिसिपेटेड का मतलब एनर्जी डिसिपेटेड, और एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और क्यू लेंगे मैक्सिमम यानी क्यू नॉट, राइट। और अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं चार्ज का कि कैसे कैसे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बेसिकली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ है, टाइम है, और t इक्वल टू आरसी पे देखिए चार्ज कितना है, 0.37 ऑफ क्यू नॉट, राइट। तो आपके पास ये है चार्ज का इक्वेशन। अब आपके पास चार्ज का इक्वेशन है और आपको करंट निकालना है, तो क्या करिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा। और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि करंट चार्ज जो है धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो देखिए I इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपके पास करंट का इक्वेशन आ गया इतना। तो डिस्चार्जिंग के केस में चार्ज का इक्वेशन ये और करंट का इक्वेशन ये। और अगेन ये देखिए जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, तो जो डिस्चार्जिंग का करंट इक्वेशन है वो बेसिकली जेईई मेंस में भी पूछा था, ऐसा इक्वेशन बनेगा। ये टाइम देखिए, ये जो है ये बेसिकली आपके पास t इक्वल टू 0 पे करंट होगा, t इक्वल टू 0 रखेंगे, यहां t इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू नॉट अपन आरसी। और फिर एक टाइम कांस्टेंट आरसी पे, ये जो टाइम है आरसी, यहाँ पे जो करंट हो जाएगा दैट विल बी 0.37 अपॉन क्यू नॉट अपॉन आरसी, ठीक है। ये ग्राफ याद रखिएगा, तो ये दोनों ग्राफ आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम एक इलेक्ट्रोस्टैट का फंडा सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। अगर आपके पास 2 प्लेट है, एक के ऊपर क्यू चार्ज, एक के ऊपर 2q चार्ज, तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका ट्रिक आपको पता होगा कि जो चार्ज है एक्सट्रीम प्लेट पे उसको ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए। तो इसको ऐड करिएगा तो 2q प्लस q 3q डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास ये चार्ज आ गया 3q बाय 2। फिर आप क्या करिए, इसको एक्सट्रीम एंड पे डाल दीजिए, तो एक्सट्रीम एंड पे डाल दिए। और फिर आप क्या करिएगा, q माइनस 3q बाई 2 करिएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस q बाई 2, तो इस प्लेट पे आ गया माइनस q बाई 2। और इसी के जैसा इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज इस प्लेट पे आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्लेट पे निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, इस प्लेट पे माइनस चार्ज, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस माइनस यानी ये कैपेसिटर बनाएगा। और अगर ये कैपेसिटर बनाएगा तो आपसे क्या पूछता है, यहां पे आपसे पूछता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करिएगा, Q इक्वल टू CV लगाइएगा। चार्ज कितना है, Q बाई 2, C है कैपेसिटेंस है, तो वोल्टेज आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा Q अपॉन 2C। तो ये बेसिकली ये निकालने के लिए हम ये फंडा सीखे। जैसे इस पे आइए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 प्लेट है, एक के ऊपर 2 माइक्रोकूलम, एक के ऊपर 0। आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द प्लेट। क्या करिए, दोनों चार्ज को ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए, तो 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 1 माइक्रोकूलम एक्सट्रीम एंड पे डाल दीजिए, राइट। अब 2 माइनस 1 करिए, तो यहाँ 1 माइक्रोकूलम, यहाँ माइनस 1 माइक्रोकूलम, इक्वल एंड अपोजिट। तो देखिए चार्ज कितना है इन दोनों फेसिंग प्लेट के बीच में, 1। तो देखिए चार्ज कितना है 1,
पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट विल बी Q अपॉन C। कैपेसिटेंस आपको दे रहा है 10 माइक्रोफेराड, तो वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। आइए एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सीखते हैं। आपके पास ये कैपेसिटर है, राइट, और दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में ये कैपेसिटर है बेसिकली। इस प्लेट पे हाई पोटेंशियल है, इस प्लेट पे लो पोटेंशियल है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन आपसे क्या पूछता है, पोटेंशियल वर्सेज एक्स का ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस dv अपॉन dx। तो यहां से आप क्या करिए, dx इधर लेके आइए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा, राइट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा, v को v1 से v और e को 0 से x, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा, v इक्वल टू माइनस ex प्लस v1। तो देखिए इसको कंपेयर करिए, y इक्वल टू mx प्लस c, यानी यहाँ पे बेसिकली स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो देखिए डिक्रीज कर रहा है, और जो स्लोप है, स्लोप किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, राइट। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जाइएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो वही डिक्रीज करता भी है, तो शो कर रहा है, पर कैसे डिक्रीज करेगा उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेट किए, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप बट पॉजिटिव इंटरसेप्ट, डन। जैसे देखिए इसमें जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, आपको बोला एक कैपेसिटर, दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में कंडक्टर डालते हैं और डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पर क्या है, क्योंकि ये तो वैक्यूम है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। फिर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं करता है, तो यहां जीरो हो गया। फिर यहाँ पे वैक्यूम आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। फिर डाइलेक्ट्रिक आया तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिक्रीज करेगा, डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, राइट, ई नॉट अपॉन के हो जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है। और फिर वैक्यूम आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, फिर ये ग्राफ बन गया। अब अगर आपको पोटेंशियल और वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना है, तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनता है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बट नेगेटिव स्लोप। तो आइए पहले हम बात करते हैं वैक्यूम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो ये देखिए आपके पास पोटेंशियल का ग्राफ। फिर कंडक्टर में, कंडक्टर की बात करते हैं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, राइट। और आपको पता भी है कि जो कंडक्टर होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है, उस पर पोटेंशियल सेम होता है, आप ऐसा भी पढ़ के आते हैं। फिर यहां देखिए वैक्यूम, तो अगेन देखिए ग्राफ कैसा गया, ग्राफ ऐसे डिक्रीज किया। फिर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, अभी आप पढ़ के आए। और आपको पता है कि पोटेंशियल और एक्स में जो स्लोप होता है, स्लोप किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो स्लोप भी कम होगा, तो देखिए स्लोप हमने कम करके दिखाया है, ये देखिए स्लोप कम करके दिखाया है। फिर वैक्यूम आ गया तो फिर ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा, तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए।